मस्जिद की तालीम में ना बैठने वाले को बुरा भला कहना, मस्जिद में उलमाए किराम के बयानात या तबलीगी जमात की तालीम के हल्के की क्या अहमियत है, इसमें ना बैठने वाले पर नाराज़ी या मलामत करना कैसा है। देखें, इसमें नाराज़ी का इजहार अगर कोई मोहब्बत में कर रहा है तो जायज़ है, शरई लिहाज से तो जायज़ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ शरअन वाजिब नहीं है यकीनी तौर पर, तो उस पर आप कैसे मलामत कर सकते हैं। शरीयत में लाजिम यह कि आप गुनाहों से बचें, फ़राइज़ वाजिबात को पूरा करें और शरीयत का मोटा मोटा इल्म जो आपकी जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक हो, जिसका वो इल्म आप हासिल करें। तो अगर कोई किसी मदरसे में हासिल कर लेता है, किसी यूनिवर्सिटी में हासिल कर लेता है, किताबें पढ़ के हासिल कर लेता है, या कहीं और किसी आलिम से हासिल कर लेता है और वो तबलीगी हल्के में या आलिम के दर्स में नहीं बैठता, तो उसको यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जाएगा कि ये गुनहगार है, इसलिए कि जो मकसद था वो तो दूसरे तरीकों से भी हासिल कर रहा है वो। लेकिन अगर कोई इसलिए आपको बुरा भला कह रहा है, वो आपसे मोहब्बत करता है, जैसे माँ बाप बच्चे को स्कूल जाने पर डांटते हैं, तो हालांकि अब स्कूल जाना कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है, लेकिन जाहिर है उनको मोहब्बत होती है, उनको पता है भाई इसका फ्यूचर तबाह हो रहा है, तो इसलिए वो नाराज होते हैं। तो इसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है मोहब्बत से। तो जिसको मोहब्बत होती है वो नाराज भी होता है, मलामत भी करता है, ताकि आप पढ़ लो, आप इंसान बन जाओ, आप अच्छे आदमी बन जाओ। तो बाज़ दफा दोस्त अहबाब नाराज हो रहे होते हैं, आपके बड़े नाराज हो रहे होते हैं, भाई उलमा के दर्स में क्यों नहीं बैठते, तबलीग के हल्के में क्यों नहीं बैठते, इसलिए कि उनको आपकी फिक्र होती है कि नहीं बैठेगा तो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस नाराजी को यूं नहीं कहा जाएगा कि गोया शरीयत ने जब वाजिब नहीं कहा तो क्यों नाराज हो रहा है, तो ये नहीं, बल्कि कहा जाएगा मोहब्बत की वजह से नाराज हो रहा है ना। कि जैसे आप सुबह नाश्ता नहीं करते, माएँ नाराज होती हैं। अब कोई अम्मा से कहे अम्मा क्यों नाराज हो रही हो, मैं पराठा नहीं खा रहा, तो क्यों नाराज हो रही हो, क्या इस्लाम में पराठा खाना वाजिब है? बुखारी की कोई हदीस दिखाओ जिसमें लिखा हो पराठा नहीं खाता वो बच्चा नालायक है। तो यही कहा जाएगा भाई माँ को तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है, पराठा जायज है नाजायज है, हलाल है हराम है, ये बहस को छोड़ो। अम्मा चाह रही है बच्चा कुछ नाश्ता करके जाए, पेट भरा हुआ हो, भूखा रहेगा दोपहर तक, अधमुआ हो जाएगा, तो अम्मा को फिक्र होती है। तो ऐसे ही बाज दोस्त अहबाब ऐसे हैं, बाज उलमा ऐसे हैं, बाज बड़े ऐसे होते हैं, उनको फिक्र होती है आपकी कि ये हल्कों में नहीं बैठेगा तो बिगड़ जाएगा, तो वो इस बेस पे नाराज हो रहे हैं। तो ये जायज नहीं, बल्कि ये नाराजी तो मुस्तहब है। लेकिन कोई शरीयत का हुक्म समझ के नाराज होना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पर आपकी अम्मा नाराज इसलिए हो रही है कि आप पराठा नहीं खाते, और पराठा खाना वो समझती है इस्लाम में लाजिम है, और आप गुनाहगार हो रहे हो। जैसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी, उसको गुस्सा आया कि नमाज छोड़ने पर गुनाह मिलेगा, तो पराठा छोड़ने पर भी गुनाह मिलेगा। ये नाराजी फिर नाजायज नाराजी हो जाएगी। फिर अम्मा से कहा जाएगा अम्मा पराठे को पराठा ही रखो, ठीक है। मुफ्ती साहब अपने बयानात में 2-2, 3-3 पराठों का जिक्र करते हैं, मगर कोई सुन्नत नहीं बन गया इससे। तो वो शरीयत का लाजमी हुक्म समझ के अगर कोई नाराज हो रहा है तो फिर ये गलत है, फिर ये शरीयत पर ज्यादती है कि जिस चीज को शरीयत ने लाजिम करार नहीं दिया आप उसको लाजिम करार नहीं दे सकते। इल्म सीखना फर्ज है, लेकिन वो स्पेसिफिक किसी खास हल्के में बैठ के या किसी खास जगह पे जाके फर्ज नहीं है। हर आदमी का मुख्तलिफ मिजाज होता है, किसी को कोई आलिम सही लगता है, किसी को कोई आलिम सही लगता है, कोई सिर्फ किताबों से फिक़ी मसाइल मोटे मोटे सीख लेता है। तो इस तरह से ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है।